भारत सरकार दे रही है 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दिया है तो सरकार की तरफ से आपको मिलने जा रहे हैं 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो अभी तुरंत भर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के जरिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भरना है फॉर्म, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ जाना है और गूगल पर सर्च करना है PMAYG.NIG। स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आपको यही सर्च करना है, या फिर इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर मैं पिन कमेंट्स में भी लगा दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो सबसे पहले वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सेल्फ सर्वे करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है। जो यहाँ पे लेटेस्ट एप्लीकेशन दी हुई है, इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अपना लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो भी परमिशंस यहाँ पे मांगी जा रही है, वो सभी परमिशंस को आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप आवास योजना के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको आवास योजना में अप्लाई करने के लिए एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन से क्या होगा कि आप अपना KYC खुद से ही कर सकते हैं और आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए आपका KYC होना अनिवार्य है। तो KYC वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको उसी वाली वेबसाइट पे वापस जाना है। और अब आपको यहाँ पर जो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आधार फेस RD वाला, यहाँ पर आपको लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने आधार कार्ड से अपना KYC खुद से कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे आप लास्ट तक जरूर से देखिए। अब दोस्तों, हमने जो पहली एप्लीकेशन डाउनलोड की थी आवास प्लस की, उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, असिस्टेड सर्वे का और सेल्फ सर्वे का। हमें यहाँ पे सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना फॉर्म खुद से भरना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर लिखने के बाद ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, जिसको आपको सिंपली अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन शुरू हो गया है। अब दोस्तों देखिए, फेस ऑथेंटिकेशन करते टाइम आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक सर्कल शो होगा, वहां पर आपको उसी सर्कल में अपना फेस रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपके फेस पे सफिशिएंट लाइट आ रही हो, जिससे आपकी आंखें, कान, नाक, मुंह सब अच्छी तरीके से देख पाए। पीछे से कोई भी लाइटिंग नहीं आनी चाहिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने कोई भी सनग्लासेस नहीं पहने हो, कोई भी फेस मास्क नहीं पहना हो। और चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्कल में फेस आने के बाद आपको अपनी आंखें 2 से 3 बार ब्लिंक करनी है, जिसकी वजह से वो आपके पिक्चर को कैप्चर कर सके। फिर आई एम अवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आपका फ्रंट कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे ग्रीन सर्कल आ रहा है, यहाँ पर आपको अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, अपनी पलकों को झपकाना है। 2 से 3 बार आपको यहाँ पे करना है और यहाँ पर आपकी पिक्चर वो कैप्चर हो जाएगी। पिक्चर कैप्चर होने के बाद आपका यहाँ पे eKYC सक्सेसफुली कंप्लीट होके आ जाता है। आपका आधार से ऑथेंटिकेशन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी वही फोटो यहाँ पर आई है जो आपके आधार कार्ड में है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको बार बार यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ आपको अपना 4 डिजिट का कोई भी पिन सेट करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी 4 डिजिट का पिन यहाँ पे सेट कर लीजिए। फिर कंफर्म पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको अपने लोकेशन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए, अपना ब्लॉक सिलेक्ट करिए,
पंचायत सिलेक्ट करिए और अपना विलेज यहाँ से सिलेक्ट करिए। सभी को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए सिंपली आपको ऐड एंड एडिट सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म ओपन होके आ गया है। अब आपको इसे भरना शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपके घर में जो भी मुखिया है, जो भी हेड है, उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन उनका नाम आपको इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से उनके आधार कार्ड पे लिखा हो। फिर यहाँ आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जॉब कार्ड का नंबर लिखना है। अब दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि जॉब कार्ड का नंबर कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास फिजिकल जॉब कार्ड है तो आपको इस वाले सेक्शन में अपना जॉब कार्ड का नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको अपने जॉब कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। जॉब कार्ड का नंबर लिखने के बाद यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अपनी एज लिखनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको फादर या फिर हस्बैंड नेम को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी ऑप्शन पे टिक आउट करते हैं उसका नाम आपको नीचे लिखना है। जैसे आप फादर्स नेम पे टिक करते हैं तो आपको नीचे अपने पिता का नाम लिखना है, और अगर आप अपने हस्बैंड नेम पे टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और लिटरेसी वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। अगर आप 5वीं पास हैं, 8वीं हैं, 10वीं हैं, 12वीं पास हैं, आपने ग्रेजुएशन की है, या फिर अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे इलिटरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर है, डोमेस्टिक वर्कर है, आपको एग्रीकल्चर से काम करते हैं, लेबर है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर की संख्या बतानी है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर बताना है कि आपके घर में ऐसा तो कोई मेंबर नहीं है जिसे कोई डिसेबिलिटी है। अगर आपके फैमिली मेंबर में ऐसा कोई है तो आप इस ऑप्शन को येस टिक करेंगे, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे पूछा गया है कि किसी भी फैमिली मेंबर को कोई क्रिटिकल इलनेस तो नहीं है, जैसे कैंसर हो गया, HIV हो गया, स्ट्रोक वगैरह हो गया। अगर आपके फैमिली मेंबर में ऐसा कुछ भी है तो यहाँ से आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने फैमिली की इनकम बतानी है। अब आपकी जो भी फैमिली इनकम है सालाना, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करना शुरू करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ नेम वाले सेक्शन में आपको अपनी वाइफ का नेम यहाँ पे एंटर करना है। आपको उसी तरीके से नाम यहाँ पे लिखना है जिस तरीके से उनके आधार कार्ड पे लिखा है। फिर यहाँ पर उनका आधार कार्ड का नंबर लिखना है। फिर यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको अपना रिलेशनशिप बताना है। यहाँ से आपको वाइफ सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर उनकी एज लिखनी है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, और उनका मोबाइल नंबर लिखना है। फिर लिटरेसी वाले ऑप्शन में जाके उनकी एजुकेशन डालनी है। उसके बाद नीचे यहाँ ऑक्यूपेशन वाले सेक्शन में आपको उनकी ऑक्यूपेशन बतानी है। इसके बाद अगर उनको किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन में आपको येस टिक करना है। अगर ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी उन्हें नहीं है तो आपको सिंपली नो पे टिक करके ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक फैमिली मेंबर यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आपको अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पर ऐड करना है। सिंपली उनका नाम लिखना है जिस तरीके से उनके आधार कार्ड पे लिखा है, उनका आधार कार्ड नंबर लिखना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, उनकी एज सिलेक्ट करनी है, उनका मैरिटल स्टेटस बताना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, उनकी एजुकेशन बतानी है, ऑक्यूपेशन बतानी है, और जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है सभी को ऐड करके ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक एक करके अपने सभी फैमिली मेंबर्स को आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको किसके नाम से आवास लेना है।
सरकार द्वारा अभी महिलाओं को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम सिलेक्ट करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आप जिन महिला के नाम से आवास ले रहे हैं उन महिला का फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन होने वाला है दोस्तों। सर्कल पे आपको अपना फेस रखना है और अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, अपनी पलकों को यहाँ पे झपकाना है। फिर दोस्तों इनका KYC यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स को फिल करना है। अब दोस्तों आप में से जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अभी तक अपना बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनको सिंपली आई डोंट हैव बैंक अकाउंट डिटेल्स नाउ, आई विल अपडेट इट लेटर वाले ऑप्शन पर टिक आउट करना है। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट का टाइप बताना है। आपका पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है, आपका कमर्शियल बैंक है, रूरल बैंक है, आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का नेम लिखना है और नीचे यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जिसके नाम से आवास ले रहे हैं उन्हीं का आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। जैसे आपने अभी लास्ट में फेस ऑथेंटिकेशन किया है, अगर आपने अपनी वाइफ के नाम से किया है तो उन्हीं का बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। फिर दोबारा से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए अपने अकाउंट नंबर को लिखना है और फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको उसी तरीके से अपना नाम लिखना है जिस तरीके से आपके बैंक पासबुक पर लिखा हो। लिखने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब चौथे स्टेप में यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। कुछ आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको जवाब सही सही यहाँ पर देना है। सबसे पहला सवाल जो आपको यहाँ पर पूछा गया है वो ये है कि आप अभी जिस घर में रहते हैं वो घर आपका खुद का है या फिर रेंटेड है, आप किराए के घर में रहते हैं। अब आपका जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो दूसरा सवाल पूछा गया है कि प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल, इसमें पूछा है कि आपके घर की जो दीवार है वो किस चीज़ से बनी है। पक्की चीज़ों से बनी है जैसे सीमेंट और ईंटें वगैरह, या फिर कच्ची चीज़ों से बनी है बाम्बू या फिर मिट्टी वगैरह से। अब आपकी दीवार जिस भी चीज़ से बनी है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर पक्की चीज़ों से बनी है तो पक्का सिलेक्ट करना है, अगर कच्ची चीज़ से बनी है तो कच्चा सिलेक्ट करना है। फिर तीसरा सवाल है कि आपके घर की जो छत है वो किस चीज़ से बनी है, पक्की चीज़ों से बनी है या कच्ची चीज़ों से बनी है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके घर में कितने रूम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपके घर में टॉयलेट की फैसिलिटी है या नहीं। अगर आपके घर में टॉयलेट की फैसिलिटी है दोस्तों तो आपको येस पर टिक करना है, और अगर नहीं है तो आपको नो पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि इनकम का मेन सोर्स क्या है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप कोई लेबर का काम करते हैं, और अगर आपकी प्रोफेशन यहाँ पे नहीं दी गई है तो आप सीधा नन पे सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपके घर में 3 या फिर 4 पहिया वाहन है या नहीं। अगर आपके घर में है तो आपको येस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास 3 या फिर 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है या नहीं, ट्रैक्टर वगैरह है या नहीं। अगर आपके घर में है तो आपको येस पे टिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके परिवार में किसी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके परिवार में किसी के पास है तो आपको येस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पूछा है कि क्या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या कोई सरकारी कर्मचारी है। तो अगर आपके परिवार में कोई है तो आपको येस पे टिक करना है, नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है एनी मेंबर ओन्स ए नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, यहाँ पर आपको नो पे टिक करना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि आपके परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य है जिसकी आय 15,000 रुपये प्रति माह से ऊपर है। तो अगर है तो आपको येस पे टिक करना है, नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो इनकम टैक्स भरता है। अगर ऐसा है तो आप येस पे टिक करिए, नहीं है तो नो पे टिक करिए। फिर नीचे यहाँ पर है पेइंग प्रोफेशनल टैक्स। अगर यहाँ पर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे करता है आपके परिवार से तो येस पे टिक करिए, नहीं करता है तो नो पे टिक करिए। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पास 2.5 एकड़ जमीन है या फिर उससे ज्यादा की जमीन है। तो अगर आपके पास है तो आपको येस पे टिक करना है, नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे अनइरिगेटेड लैंड वाले में आपको बताना है कि आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है या फिर नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे बताना है कि येस हमारे पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली नो पे टिक करना है। फिर इसके बाद हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर का एक ऑप्शन है। यहाँ पर उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनके पास अभी रहने के लिए कोई भी घर नहीं है।
अगर आप भी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो आपको येस पे टिक करना है, अगर आपके पास है तो आपको नो पे टिक करना है। अब दोस्तों कुछ ही ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें लोगों को येस पे टिक करना होता है, अदरवाइज मैक्सिमम लोग यहाँ पे नो पे ही टिक करते हैं। तो यहाँ पे नीचे नीचे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं मैक्सिमम वाले में आपको नो पे ही टिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके परिवार के पास घर बनाने के लिए जमीन है। अगर आपके परिवार के पास है तो आप येस पे टिक करिए, नहीं है तो आप सिंपली नो पे टिक करिए। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको येस पे टिक करना है, गलती से भी आपको यहाँ पे नो पे टिक नहीं करना है। येस पे टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों अगला यहाँ पर है कैप्चर ओल्ड हाउस इमेज। यहाँ पर आपको अपने घर की फोटो अपलोड करनी है। जो भी आपका लास्ट वाले स्टेप में आपने सिलेक्ट किया होगा, आपके कच्चे का मकान है, पक्के का मकान है, आपका जो भी घर है उसकी फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करते टाइम दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी शो कर रहा है। इसका मतलब कि आपको घर के सामने से ही फोटो क्लिक करके सबमिट करनी है, क्योंकि यहीं से आपका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अब दोस्तों पिक्चर अपलोड करने के लिए मैं अभी लोकेशन पे नहीं हूँ, मैं अभी आउट ऑफ टाउन हूँ, तो आगे का बस 1 मिनट का प्रोसेस और बचा है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको किस टाइप का घर कंस्ट्रक्ट कराना है। उसमें कुछ 4-5 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको जो भी पैटर्न समझ में आ रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी डिटेल्स अभी आपने एंटर की है वो सभी का एक प्रीव्यू आ जाएगा आपके सामने। अब उस प्रीव्यू को, उस समरी को आपको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। आपको सभी डिटेल्स एक एक करके चेक करनी है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट की है वो सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी एक डिटेल इनकरेक्ट है तो आप वापस बैक जाके उसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने चेक कर लिया है कि आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीटली परफेक्ट है तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिक्लेरेशन का। इस पर आपको टिक आउट करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहीं पर आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने जो सर्वे अभी किया है इस सर्वे को आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे ही आप सर्वे को अपलोड करेंगे आपकी रिक्वेस्ट सरकार को चली जाएगी। अपने सर्वे को अपलोड करने के लिए आपको दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप अपलोड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका सर्वे यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपको एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया जाएगा। और आपका जो रेफरेंस नंबर रहेगा ये सरकार द्वारा चेक किया जाएगा और आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आपको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर लेना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम योजना से जुड़ी ऐसी अपडेट रोजाना आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं और एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।